एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं अस्थाकाइन टैबलेट के बारे में। पूरा डिटेल्स समझाएंगे, इसमें यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को भी बताएंगे। कौन से मरीज को देना चाहिए और कौन से मरीज को नहीं देना चाहिए, इस सभी चीज बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे डिफिनेशन के माध्यम से जानेंगे कि अस्थाकाइन टैबलेट क्या होते हैं। ठीक है, इसे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट का बात करते हैं तो अस्थाकाइन इजे क्या हो जाती है, ब्रोंकोडायलेटेड की मेडिसिन होती है, यूज टू रिलीव ब्रीथिंग प्रॉब्लम। इसे हिंदी में बात करें तो अस्थाकाइन एक ब्रोंकोडायलेटेड की क्या हो जाती है, दवा होती है जो सांस की परेशानी में क्या हो जाती है, राहत देती है। इसका मतलब निकलता है कि अस्थाकाइन वह दवा होती है, वह टैबलेट होता है किसी प्रकार से किसी मनुष्य को क्या हो जाता है कि सांस लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसको ठीक करने के रूप में अस्थाकाइन टैबलेट का यूज किया जाता है। ये पहला पॉइंट था। इसमें दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसका दूसरा पॉइंट में लिखा है कि इट हेल्प ओपन द एयरवे एंड इम्प्रूव द एयर फ्लो टू द लंग्स। वही बात है कि क्या हो जाता है कि हमारा जो होता है फेफड़ा की नली में क्या हो जाता है कि एयरवे क्या हो जाती है कि फंस जाता है, एयरवे पास नहीं हो पाता है, तो एयरवे को पास कराने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है अस्थाकाइन जैसे टैबलेट का। वही लिखा हुआ है। ठीक है, वही हिंदी में लिखा है यहाँ, फेफड़ों की नलियों को खोलकर हवा का प्रवाह को बढ़ाती है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो हमारे फेफड़ों की नली होती है उसमें क्या हो जाता है कि एयर फंस जाता है, एयर बाहर नहीं निकल पाता है, तब हम यूज करते हैं अस्थाकाइन टैबलेट का। ठीक है, ये दो पॉइंट समझ गए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट का। इट इज ए कॉमनली यूज टू चिल्ड्रेन एंड एडल्ट फॉर द रेस्पिरेटरी इशू। यानी बोल सकते हैं कि यह बच्चे और बोल सकते हैं कि जवानों में यूज किया जा सकता है। जो चिल्ड्रंस होते हैं और एडल्ट होते हैं दोनों में यूज किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि डोज अलग अलग होते हैं और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोज दिया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिए। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के रूप में क्या क्या मिला हुआ रहता है, इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला कंपोजिशन की बात करें तो टर्बोटलिन, इसमें मिला हुआ रहता है ब्रोमोहेक्सेन, हाइड्रोक्लोराइड, गिफासिन। ये तीनों को मिलाकर क्या होता है कि अस्थाकाइन टैबलेट को बनाया जाता है। पहला बात करें तो टर्बोटलिन होता है, दूसरा बात करें तो ब्रोमोहेक्सेन, हाइड्रोक्लोराइड और गिफासिन को मिलाकर क्या हो जाता है कि अस्थाकाइन टैबलेट को बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका होता है कि यूजेस की बात करेंगे, फिर मैकेनिज्म, ये सभी चीज को देखते हैं। ठीक है, इसका पहला बात करते हैं, यूज की बात करते हैं तो अस्थमा से रिलेटेड किसी प्रकार से प्रॉब्लम आती है तो अस्थाकाइन जैसे टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अस्थाकाइन टैबलेट क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के भी आते हैं, डीएस में भी अस्थाकाइन आते हैं और अलग अलग प्रकार से भी होते हैं। ठीक है, यहाँ बताया रहा है क्या, अस्थाकाइन टैबलेट के बारे में सिर्फ बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाता है कि अस्थमा में यूज किया जा सकते हैं। जो क्या हो जाता है कि सांस नहीं ले पाता है, अस्थमा के पेशेंट सांस नहीं ले पाते हैं, तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ के दूसरी पॉइंट की बात करें तो कफ। कफ का मतलब बोल सकते हैं कि खासकर क्या हो जाता है कि जब क्या हो जाता है कि खांसी में क्या होती है, बलगम क्या हो जाता है कि आता है, तब यूज किया जाता है अस्थाकाइन टैबलेट को, बलगम को बाहर निकालने के दौरान यूज किया जाता है अस्थाकाइन टैबलेट का। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या हो जाता है, जो नली होती है बोल सकते हैं फेफड़ों के नली में जो ब्रोंकाइटिस होती है वह क्या होता है, चिपक जाता है, तो उसको खोलने में भी मदद करता है अस्थाकाइन टैबलेट। ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के रूप में यूज किया जाता है। तीन पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट की बात करें तो ब्रीथिंग लेस। ब्रीथिंग लेस का मतलब बोल सकते हैं कि सांस फूलना। कोई मनुष्य क्या आता है कि सांस फूलता है, सांस अच्छी तरह से नहीं ले पाता है, तो उस कंडीशन में भी यूज किया जा सकता है। यानी कि बोल सकते हैं कि कोई भी मरीज होता है, कोई भी पेशेंट होता है, अस्थमा से रिलेटेड क्या हो जाता है कि सांस नहीं ले पाता है, सांस उसका फूलता है और क्या हो जाता है चेस्ट में क्या हो जाता है कि कफ जम जाता है, तो इस सभी चीज को भी ठीक करने के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, चार पॉइंट समझ गए। पांचवा पॉइंट की बात करें तो छाती में जमाव, यानी बोल सकते हैं कि चेस्ट कंगेशन। इसका मतलब निकलता है कि आपको छाती में क्या हो जाती है, भारीपन जैसा दिखता है। जो हमारे चेस्ट होते हैं, चेस्ट में क्या हो जाती है, आपको क्या हो जाती है, किसी प्रकार से लगेगा कि भारी भारी से दिखाई दे रहा है, भारी भारी से लग रहा है, तो उस टाइम पर भी
यूज किया जा सकता है अस्ताकाइन टैबलेट का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा 5 पॉइंट्स। अब बात करते हैं छठी पॉइंट की बात करें इसके यूजेज में, तो बोल सकते हैं कि सांस की नली में किसी प्रकार से सूजन हो जाता है। एयरवे लंग्स इन इन्फ्लामेशन, इसका मतलब निकलता है कि जो हमारे सांस की नली होती है, फेफड़ों की नली होती है, उसमें किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लामेशन, और फूल जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब निकलता है कि क्या बोलते हैं कि फूलना, स्वेल कर जाना, तो उसको ठीक करने के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, 6 पॉइंट समझ गए। 7वां पॉइंट की बात करें तो वायु मार्ग में क्या हो जाती है कि बलगम को हटाने में मदद करता है, यानी बोल सकते हैं कि बलगम को क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। वायु मार्ग में क्या हो जाता है कि जो श्वसन की नली होती है उसमें किसी प्रकार से बोल सकते हैं बलगम का जमाव हो जाता है, बलगम फंस जाते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में यूज किया जा सकता है, बलगम को बाहर निकालने के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। टोटल 7 पॉइंट्स, इस 7 पॉइंट से जो कि अस्ताकाइन टैबलेट के यूजेस है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बोल सकते हैं कि इसका हम आगे पॉइंट की ओर देखते हैं। ठीक है, इसका हम बात करेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब बोले तो कि कैसे हमारी बॉडी में काम करते हैं अस्ताकाइन टैबलेट, इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है कि बीटा रिसेप्टर को क्या कहते हैं, एक्टिव करता है। बीटा रिसेप्टर क्या होता है कि जब कभी भी हम क्या हो जाते हैं कि अस्ताकाइन को टैबलेट का यूज करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, बीटा रिसेप्टर क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सांस की नली में क्या हो जाता है कि स्मूथ जो मसल होते हैं वह क्या हो जाता है कि आसानी से क्या हो जाती है कि सांस को बाहर निकाल सकते हैं और आसानी से अंदर ले सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट की बात करें तो एयरवे को भी चौड़ा करता है, जो सांस की नली होता है उसको क्या करता है, फैलाने में मदद करता है अस्ताकाइन टैबलेट। ठीक है, और बोल सकते हैं कि घबराहट जैसी क्या हो जाती है कि आवाज आती है, विजनिंग आती है जब आप खांसते हैं, तो उस दौरान क्या हो जाता है कि आपके जो नली हो जाता है वह क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से ढन ढन से आवाज आती है, तो उसको भी ठीक करने के रूप में यूज किया जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या हो जाता है कि काम करते हैं कौन, अस्ताकाइन टैबलेट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके डोजेज की ओर, कैसे कितना कितना डोज लेना है इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप एक टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 टाइम यूज किया जा सकता है। एक टेबलेट नहीं, एक टेबलेट आप पीडी या टीडीएस के रूप में ले सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को देखना है, फिर उसके बाद डोज को कैलकुलेट करके देता है डॉक्टर लोग। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ये बताएं एडल्ट का। अब बात करते हैं चिल्ड्रन की। बात करें तो चिल्ड्रन में क्या हो जाता है कि उसके 6 साल से जो 12 साल के जो बच्चे होंगे उसमें हाफ पॉइजन के रूप में दिया जाता है, पॉइजन नहीं, हाफ टैबलेट के रूप में दिया जाता है, हाफ टू 1 टैबलेट। एक टैबलेट रहेगा उसके 2 भागों में तोड़ दीजिए, फिर एक आधा टैबलेट दीजिए, फिर आधा आधा करके आप दे सकते हैं। 6 से 12 साल के जो 6 साल से कम वर्ष के बच्चे रहेंगे उसको सिर्फ प्रयोग करना है अस्ताकाइन सिरप का। ठीक है, जो 6 से कम रहेंगे उसे सिरप का यूज करिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, आई होप लगता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं, इसकी साइड इफेक्ट की ओर बढ़ लेते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसे जान लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट बात करते हैं साइड इफेक्ट के रूप में बोले तो नाउसियस जैसी प्रॉब्लम ही दिख सकती है। अस्ताकाइन का किसी प्रकार से आपको साइड इफेक्ट शो करता है तो नाउसियस हो सकती है, यानी बोल सकती है आपको अजीब तरह से लगेगा और मन आपको अजीब तरह से दिखने लगेगा, ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि कुछ आपके बॉडी में हो रहा है, इस तरह से महसूस होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम ही आ सकती है। वोमिटिंग का मतलब बोल सकते हैं उल्टियाँ हो सकती है। ऐसे तो साइड इफेक्ट नहीं होता है, जब कभी भी हो तो इमीडिएटली आप दवा को बंद कर सकते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, पेट दर्द और गैस जैसी प्रॉब्लम ही आ सकती है, पेट में आपका दर्द हो सकता है, गैस बढ़ा सकता है, ये सब साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, मुंह में क्या हो जाता है कि सूखापन आ सकते हैं, मुंह में गले में जलन और सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम में आ सकती है, साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब बोले तो कौन सी मरीज को देना चाहिए और कौन से मरीज को नहीं देना चाहिए अस्ताकाइन टैबलेट, इसे जान लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट की बात करें तो दवा से एलर्जी, यानी बोल सकते हैं कि अस्ताकाइन से रिलेटेड
उस अस्ताकाइन के टैबलेट से रिलेटेड किसी प्रकार से उसे एलर्जी हो रहा है, अस्ताकाइन से ड्रग से एलर्जी है या अस्ताकाइन टैबलेट से एलर्जी है, तो उसे बिल्कुल नहीं दीजिएगा। ठीक है। पेप्टिक अल्सर जैसी क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम, कोई भी मरीज को क्या हो जाती है कि बोल सकते हैं पेट में किसी प्रकार से जलन होती है, तो उसे भी यह दवा नहीं देना है, पेप्टिक अल्सर में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। सीवियर कंडीशन में बोल सकते हैं कि किडनी या लीवर डिजीज वाले मरीज को भी अस्ताकाइन टैबलेट नहीं दिया जाता है। किडनी के पेशेंट और बोल सकते हैं कि लीवर के पेशेंट को अस्ताकाइन टैबलेट नहीं देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अगले पॉइंट की बात करें तो सीवियर कंडीशन में रिस्पायरेटरी डिजीज या डिसऑर्डर विथ द इम्पेयर्ड कफ रिलीज, यानी बोल सकते हैं कि जब आपको किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि सीवियर कंडीशन में क्या हो जाता है कि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में भी यूज नहीं करना है। जब आपको हल्का फुल्का प्रॉब्लम रहता है सांस के रूप में, तब यूज करना है अस्ताकाइन टैबलेट का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बोल सकते हैं कि लैक्सन, लैक्सन मतलब बोल सकते हैं कि जैसे स्तनपान करने वाले जो महिलाएं होती है, उससे भी इस टैबलेट का यूज नहीं करना है। डॉक्टर के अनुसार और डॉक्टर के निगरानी में इस टैबलेट का यूज करना है महिलाओं को। इतना याद रखिएगा, जो स्तनपान करने वाली गर्भवती महिला होती है उसे। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो बोल सकते हैं कि अनकंट्रोल द हाई ब्लड प्रेशर, यानी बोल सकते हैं कि कोई भी पेशेंट होते हैं उसका क्या होता है ब्लड प्रेशर हाई रहती है, उसे भी अस्ताकाइन टैबलेट को यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बात कर लेते हैं ड्रग इंट्रेक्शन का। ड्रग इंट्रेक्शन का मतलब बोल सकते हैं कि कंपोजिशन के रूप में इसे मिलाकर नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसका पहला पॉइंट की बात करें तो लीवोसाल्बुटामोल को दवा को मिलाकर अस्ताकाइन टैबलेट का यूज नहीं करना है। लीवोसाल्बुटामोल को अलग देना है और अस्ताकाइन टैबलेट को अलग देना है, दोनों को कंपोजिशन के रूप में मिलाकर नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अगले बात करें तो फ्रोमोटोल को भी क्या हो जाता है कि फ्रोमोटोल दवा को भी क्या हो जाता है कि मिलाकर अस्ताकाइन टैबलेट के साथ नहीं दे सकते, और फ्लोसिडीमाइड का भी टैबलेट का यूज नहीं कर सकते, दोनों को कंपोजिशन के रूप में मिलाकर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप मैसेज कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड या किसी बीमारी से रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। इसका पूरा डिटेल में आपको नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और अच्छा वीडियो लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में आपको हम समझाते रहेंगे और नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।